आपकी आवाज। मध्य प्रदेश के बीना में पीएम मोदी का रोड शो। मंच तक जाने के दौरान खुली गाड़ी में लोगों का किया अभिवादन। सीएम शिवराज भी साथ। पीएम मोदी ने बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। मध्य प्रदेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का तोहफा। पीएम मोदी का संबोधन। ऐसी परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को मिलेगा बल, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी बोले, मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प बहुत बड़े, विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा प्रदेश। अनंतनाग के कोकरानाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को घेरा। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में आतंकी उज्जैर अहमद खान को सेना ने घेरा। नौगांव का रहने वाला उज्जैर जुलाई 2022 से लश्कर के साथ एक्टिव। कोकरानाग में गडोले जंगलों में छिपे थे आतंकी। झोपड़ी से एक AK-47, गोला बारूद, बर्तन, कपड़े बरामद। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल किए गए सुपुर्द खाक। बडगाम में दी गई अंतिम विदाई। डीएसपी हुमायूं बट को पिता गुलाम हसन बट ने दी श्रद्धांजलि। आईजीपी के पद से रिटायर हैं गुलाम हसन बट। डीएसपी हुमायूं बट की पिछले साल ही हुई थी शादी। 2 महीने का है मासूम बेटा। त्राल के रहने वाले थे हुमायूं बट। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के पंचकुला स्थित घर पर छाया सन्नाटा। आतंकवादियों की गोली लगने से हुए थे शहीद। बुधवार को अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह। मेजर आशीष धौनेक ने भी दी शहादत। पंजाब के भरूजान गांव के रहने वाले शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह हरियाणा के पंचकुला में परिवार रहता था। दादा और पिता भी सेना में थे। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। बेटा बड़ा 7 साल का है और छोटी बेटी 1.5 साल की। अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष पानीपत के रहने वाले, सिर्फ 2 साल की है बेटी। 3 बहनों के अकेले भाई थे आशीष। हरियाणा के पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है परिवार। मेजर को इसी साल बहादुरी के लिए मिला था सेना मेडल। शहीद मेजर आशीष के चाचा बोले, 3 दिन पहले भतीजे से हुई थी बात। 13 अक्टूबर को पानीपत में गृह प्रवेश की कही थी बात। राजौरी के नरला इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में आर्मी के राइफलमैन रवि कुमार शहीद। राजौरी में शहीद राइफलमैन रवि की शादी से पहले शहादत। दिसंबर में होनी थी शादी। किश्तवाड़ के रहने वाले थे रवि। एलजी मनोज सिन्हा ने दी राइफलमैन रवि कुमार को श्रद्धांजलि। शहादत को किया सलाम। शहीद के परिवार के प्रति जताई संवेदना। सुरक्षा अधिकारियों की शहादत पर कश्मीर पुलिस का ट्वीट। दी श्रद्धांजलि। लिखा, ऑपरेशन में फ्रंट से किया लीड। जम्मू में डोगरा फ्रंट का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अनंतनाग में 3 अधिकारियों की शहादत पर दुख जताया। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी। पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ। शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। शहीद डीएसपी हुमायूं की फैमिली से मिले फारूक अब्दुल्ला। बडगाम में घर जाकर जताई संवेदना। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत पर जोर दिया। बोले, लड़ाई से नहीं आता अमन, जनता भुगत रही खामियाजा। अनंतनाग मुठभेड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मुठभेड़ में शहीद अफसरों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर निशाना। लिखा, जब सीमा पर सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की खबर आई, बीजेपी उस वक्त मना रही थी जश्न। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, बीजेपी के सेना प्रेम की असलियत सामने आई। कश्मीर में अफसरों की शहादत, दिल्ली में बीजेपी का सेलिब्रेशन। कश्मीर में सेना के 3 अधिकारी शहीद हुए। उसी समय बीजेपी की खुशी में पीएम मोदी पर बरसा रही थी फूल। संजय राउत का सवाल। आरजेडी का सवाल, मणिपुर में आग लगी है, कश्मीर में सेना के अधिकारी शहीद और बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा जश्न। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार रात हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बैठक में सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में बीजेपी की हारी हुई सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। पार्टी ने 39 नामों पर पहले ही लगा दी है मुहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर G20 की सफलता पर पीएम को दी बधाई। प्रस्ताव में कहा, पीएम के नेतृत्व पर गर्व है। भारत की G20 समिट की सफलता का पाकिस्तान में डंका। लोग कर रहे पीएम मोदी की तारीफ। कहा, दुनिया ने हमें कर दिया किनारे। भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर। कमलनाथ को बनाया करप्शन का हैवान। कांग्रेस ने लिखा, ठगराज की झूठी जुबान। बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस का पलटवार। प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा, कमलनाथ के अपमान का जवाब जरूर देगी मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ के पोस्टर पर बीजेपी का जवाब, ये कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा हो सकता है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव ने लगवाए हों कमलनाथ के पोस्टर। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर एक और ट्वीट वार। लिखा, गैस सिलेंडर पर 1000 रुपये से भी ज्यादा कीमत वसूल कर की लूट।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया। लाडली बहनों के लिए 450 में गैस सिलेंडर का ऐलान किया। सरकार के आदेश का फायदा लाडली बहन योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं को ही मिलेगा। महिला के नाम से होना चाहिए गैस कनेक्शन। सस्ते गैस सिलेंडर का आदेश 1 सितंबर से लागू होगा। बकाया राशि सरकार की तरफ से लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 18 से 22 सितंबर तक सदन में मौजूद रहने को कहा। केंद्र सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। सदन में 4 मुख्य किए जाएंगे बिल पेश। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयोग चुनने से जुड़ा बिल आएगा। पोस्ट ऑफिस बिल भी लाएगी सरकार। विशेष सत्र के पहले दिन संसद के दोनों ही सदनों में 75 साल में संसद की यात्रा पर होगी चर्चा। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। विशेष सत्र के दौरान सरकार ला सकती है एक राष्ट्र एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव। सरकार के एजेंडे में नहीं है इस बात का जिक्र। विशेष सत्र का एजेंडा जारी किए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा। सोनिया गांधी के खत के बाद केंद्र सरकार को एजेंडा करना पड़ा जारी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर पर्दे के पीछे कुछ और होने की जताई आशंका। लिखा, जितने बिल की बात की गई उन्हें शीतकालीन सत्र में भी रखा जा सकता था। 17 सितंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। 18 सितंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। इंडिया अलायंस की पहली साझा रैली भोपाल में होगी। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। देश में अलग अलग राज्यों की रैली INDIA गठबंधन करेगा। KC वेणुगोपाल ने बैठक के बाद दी जानकारी। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बैठक को बताया सकारात्मक। कहा, सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। जाति जनगणना पर होगी बात। लखनऊ में बोली बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, इंडिया अलायंस में सबके अपने स्वार्थ हैं, इसका नहीं कोई भविष्य। जालना के अंतरवाली गांव सराटी गांव पहुंचे CM शिंदे। मनोज जारंगे पाटिल से की मुलाकात। गिरीश महाजन, राव साहेब दानवे और उदय सावंत भी साथ रहे। CM शिंदे ने मनोज जारंगे को पिलाया जूस। 17 दिनों से चल रहे अनशन को ठहराया खत्म। मराठा आरक्षण के लिए था अनशन। पुणे पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। RSS की 3 दिवसीय समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रियंका के सेब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर बोले, कोई बदलाव नहीं हुआ। रामपुर में 24 घंटे बाद भी SP नेता आजम खान पर रेड अलर्ट जारी। इनकम टैक्स की रेड में आजम के करीबियों पर भी शिकंजा। आजम पर IT रेड पर बोले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना। 2021 में की थी आजम के ट्रस्ट के फर्जी डोनेशन की शिकायत। मेरठ में UP के मंत्री दिनेश खटीक पर FIR। 2 पक्षों के जमीनी विवाद में एक को धमकाने का आरोप। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी की भूख हड़ताल आज भी जारी। KCR सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे। दिल्ली दौरे पर निकले IADMK महासचिव पालनीसामी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया उनका स्वागत। DMK के एक और नेता का विवादित बयान। डिंडीगुल आई लियोनी ने भगवान राम के जन्म पर ही उठा दिए सवाल। डिंडीगुल आई लियोनी ने कहा, भगवान राम का अयोध्या में जन्म फर्जी है। ऐसा सिर्फ बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए किया गया। इंदौर में विपक्ष पर बरसे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। भारत की विरासत को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कई लोग हैं जिन्हें रामकृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती। विदेशी हुकूमत को मानते हैं अपनी परंपरा और आका। महाराष्ट्र के बीजेपी MLA नीतीश राणे का इंडिया पर आरोप। कहा, गठबंधन ने सनातन पर बयान देने से के लिए DMK नेताओं की तारीफ की। बिहार के आरा में ED ने JDU के MLC राधाचरण सेठ को गिरफ्तार किया। बालूघाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेर और टैक्स चोरी का है सेठ पर आरोप। ED ने बुधवार को राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। राधाचरण को गिरफ्तारी के बाद पटना के ED दफ्तर पेश किया गया। पूर्व फुटबॉलर और हमरो सिक्किम के चीफ बाईचुंग भूटिया सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ शामिल होने के लिए तैयार। बातचीत के बाद तारीख का करेंगे ऐलान। बाईचुंग भूटिया ने सिक्किम की मौजूदा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार को राज्य के लिए खतरा बताया। कहा, CM प्रेम सिंह तमांग की सरकार में हो रही हिंसा और भ्रष्टाचार। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म पर आया सुप्रीम कोर्ट। केसों को ट्रैक कर सकेंगे लोग। CJI चंद्रचूड़ ने किया ऐलान। PM मोदी ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, मेरी कामना हिंदी देश की एकता और सद्भावना को करती रहेगी मजबूत। हिंदी दिवस पर बोले अमित शाह, हिंदी किसी भारतीय भाषा से इसकी कोई स्पर्धा नहीं। सभी भाषाओं को सशक्त करने में देश होगा मजबूत। IIT जम्मू के टेक फर्स्ट में टेक्निकल कॉम्बैट रोबोट शो। जेना 5.0 रिमोट से होता है कंट्रोल। हथियार भी किए जा सकते हैं फिट।
दिल्ली में आयोजित ACMA सत्र में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पराली से अब बनाई जाती है 1 लाख लीटर एथेनॉल। पंजाब में पटियाला पुलिस ने सेना के एक जवान को किया गिरफ्तार, इंजन नामी की गुप्त जानकारी ड्रग तस्कर को देने का आरोप। राजस्थान में आज भी हड़ताल पर रहेंगे पेट्रोल पंप, अधिक वैट के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल। आम लोगों ने भी वैट कम करने की मांग की। राजस्थान में करीब 110 रुपये प्रति लीटर है पेट्रोल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का ट्वीट, राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें साझा की। राम जन्मभूमि की सुरक्षा 15 सितंबर से संभाल सकते हैं SSF के जवान। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ ADG सुरक्षा, IG, SSP रहेंगे मौजूद। लखनऊ में NSG का गांडीव 5 कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, देखी मॉक ड्रिल। लखनऊ में विधानसभा लोक भवन की सुरक्षा के लिए सेना की हवाई मॉक ड्रिल, हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ता नजर आया Mi-17। नवादा में वारिसलीगंज में बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर किया अटैक, 2 खनन इंस्पेक्टर, 1 जवान घायल। ED ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने कसा है शिकंजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बोट हादसा, 10 से ज्यादा बच्चे लापता, नाव में सवार 30 से ज्यादा लोग। नाव पर सवार बच्चे जा रहे थे स्कूल, बीच नदी में पलटी बोट। गाय घाट थाना इलाके के बेनीबाद का मामला। मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद, सिंगापुर से आ रही इंडियन फैमिली ने चूरा बनाकर छिपाया था। हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री से 636 ग्राम सोने की अंगूठी जब्त, पंखे में छिपाई थी अंगूठी, कुआलालंपुर से आया था यात्री। दिल्ली के करोल बाग में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, कपड़े की दुकान में देखते ही देखते फैली, 15 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। दुकान की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की अभी जांच जारी। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक घर में बेसमेंट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में ओमेगा चौक पर सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, स्कूटी के ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। मैनपुरी के रईमहार गांव में फटा LPG, घर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सैफई मिनी PGI किया गया रेफर। तेलंगाना के वारंगल में चोर गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, घरों से चुराई गई भारी मात्रा में ज्वेलरी और हथियार बरामद। इटावा में चलती ट्रेन से गिरे 2 शख्स, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। नागपुर में 3000 नारियल से बनाई गई गणेश प्रतिमा, गणपति उत्सव के लिए 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी मूर्ति बनाई गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश से बिगड़े हालात, पुलिस लाइन से लेकर जिला जेल तक जलभराव। मुरादाबाद में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ताजपुर और सेहल गांव में भरा बारिश का पानी, लोग परेशान। बाराबंकी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे बने हालात, 2 दिन में 330 mm की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। बाराबंकी में 2000 से ज्यादा लोग पानी में फंसे, अब तक 650 लोगों का किया जा चुका है रेस्क्यू। बाराबंकी में 3 दिन से स्कूल बंद, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, जगह जगह पंप लगाकर निकाला जा रहा है पानी। पटना में डेंगू के बड़े मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने निपटने की तैयारी की, अस्पताल में डेंगू वार्ड के लिए अलग सुविधा रखी गई, अलग वार्ड बनाया गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में भीषण आग का कहर, हजारों हेक्टेयर जंगल और की आग और पीटरलैंड की आग चपेट में आए। रूस में अमूर में हुई राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात, पुतिन ने किया किम का गर्मजोशी से स्वागत। किम जोंग उन ने पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ हथियार की सप्लाई का दिया भरोसा, कहा मिलिट्री ऑपरेशन में रूस ही जीतेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सहयोग और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। किम जोंग उन रूस के 2 और शहरों का करेंगे दौरा, रूसी हथियारों की फैक्ट्री का भी लेंगे जायजा, राष्ट्रपति पुतिन ने दी इस बात की जानकारी। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात से अमेरिकी खफा, हथियार सौदे पर बैन लगाने की चेतावनी। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को राहत नहीं, गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में अदालत ने इमरान की न्यायिक हिरासत 26 तारीख तक बढ़ाई। लीबिया में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या में 5000 का इजाफा, अब तक 2000 के करीब शव बरामद किए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की लीबिया में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें, हर तरफ नजर आ रहा है बर्बादी का ही मंजर। मोरक्को में भूकंप के बाद राहत के दौरान कांपी धरती, डर कर भागे राहत कर्मी और पत्रकार। फ्रांस सरकार ने एप्पल को iPhone 12 बाजार से वापस लेने का आदेश दिया, बाकी फोन की तुलना में ज्यादा रेडिएशन फैलाता है iPhone 12।
एप्पल ने किया आईफोन के रेडिएशन स्टैंडर्ड को पूरा करने का दावा। फ्रांस की सरकारी निगरानी एजेंसी जांच के दावे में जुटी। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा प्रशिक्षित कर नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान का दावा, लगभग 25 करोड़ छात्र और युवा स्किल पोर्टल का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत 264 स्किल कोर्स और 42,623 स्टूडेंट्स पूरे देश में होंगे। बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव ने दुबई में खरीदा लग्जरी हाउस। 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है घर की कीमत। श्रीनगर में पहली बार प्रोफेशनल फैशन शो का आयोजन। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी दुल्हन के लिबास में रैंप पर कैटवॉक करती नजर आई। हुमा कुरैशी ने श्रीनगर में फैशन शो को बताया भावुक कर देने वाला लम्हा। कहा ये पोशाक कश्मीर की विरासत है। शाहरुख खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई। भारत में अब तक कमाई के 400 करोड़ के रिकॉर्ड को पूरा किया। दुनिया भर में इतना पैसा कमाने वाली फिल्म बनी। 621 करोड़ रुपए की दुनिया भर में कमाई की। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान यशराज बैनर की फिल्म से करेंगे डेब्यू। साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस साई पल्लवी।